एक उम्र हो जाती है गालिब समझदारी आते आते। लेकिन ये रवीना टंडन के लिए सच नहीं है। कभी किसी से झूठी और पागल सुनकर शादी का झूठा वादा टूटने पर रोने वाली रवीना ने 5 साल में ही अपनी जिंदगी की राह इस कदर बदल ली कि आज उसे धोखा देने वाले एक बार तो उसे देखकर अपनी गलती महसूस करते ही होंगे। Time when my engagement broke and I couldn't see where I was going ahead. Broken engagement. क्यों रो रही हूँ? हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, कल और कुछ करूंगी। जिन्होंने किया वो उनके कर्म। बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जो बाकी बॉलीवुड बालाओं से जरा अलग है। एक वक्त था जब उन्हीं के एक साथी कलाकार ने रवीना को झूठी और पागल कहा था। बार बार प्यार में धोखा मिलने के बाद खुलकर अपने दुख और गुस्से को जाहिर करने वाली रवीना टंडन आज क्या सोचती हैं उन किस्सों के बारे में। अलग किस्सा है, अभी मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, सब मेरी बात सुन बोल सकती। साल 1990 के बीच की बात है जब स्टारडस्ट की एक मैगजीन के लिए इंटरव्यू देते हुए दिलजली रवीना टंडन ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि शी कैन कीप अजय, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हेन अजय एंड करिश्मा हैव बेबीज दे विल लुक लाइक जिब्रास। दिलवाले जैसी सफल फिल्म में साथ काम करने के बाद जहां दोनों को फिल्मी पर्दे पर दर्शकों ने बहुत पसंद किया, वहीं रियल लाइफ में इनका झगड़ा काफी अगली रहा। दरअसल 1990 के शुरुआती दौर में साथ में काम करते हुए दोनों करीब आ गए, लेकिन साल के बीच में अजय देवगन का अफेयर शुरू हो गया कपूर खानदान की बेटी करिश्मा के साथ। माना जाता है कि अजय देवगन उस समय डबल डेट कर रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने रवीना को करिश्मा के लिए छोड़ दिया। और जब ये बात रवीना को पता चली तो कुछ ऐसा हुआ जिसे आज याद करके रवीना को खुद पर हंसी आ जाती है। दरअसल रवीना उस समय बहुत गुस्से में थी। 1993 की बात है जब आतिश की शूटिंग के दौरान अजय को लेकर रवीना ने करिश्मा से झगड़ा किया। खुद फराह के अनुसार जो उस समय वहां मौजूद थी, दोनों ने विग पहन रखी थी और दोनों हाथापाई में एक दूसरे की विग खींच रही थी। यहाँ तक कि एक अपनी हील्स लेकर दूसरे के पैर पर चढ़ गई। हालांकि अजय देवगन ने रवीना के साथ किसी भी रिश्ते की खबर को साफ इनकार कर दिया। खुद अजय के शब्दों में जो उन्होंने फिल्म फेयर, स्टारडस्ट और बाकी मैगजीन्स के साथ इंटरव्यू देते हुए कहा कि सब जानते हैं रवीना एक बॉर्न लायर है, उसे एक साइकाइट्रिस्ट से अपना इलाज करवाना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि उसे मेंटल असाइलम जाना पड़ेगा। क्या वाकई रवीना टंडन अजय देवगन के साथ अपने रिश्ते की बातें हवा में कर रही थी, या फिर वाकई अजय देवगन एकदम इनोसेंट थे? अजय देवगन जो आज तक शादी से पहले और शादी के बाद भी हर को एक्ट्रेस के साथ नाम जुड़ जाने के बावजूद खुद की फैमिली मैन की छवि बरकरार रखते हैं, क्या वाकई रवीना टंडन उनसे एक तरफा प्यार में प्यार तूने क्या किया कि उर्मिला मातोड़कर बन गई थी, जो एक सनकी थी और अजय देवगन के पीछे पड़ी हुई थी? वहीं चार्मिंग अजय देवगन एकदम बेकसूर थे, जो कि तब्बू के आज तक शादी न करने का कारण हर जगह खुद को बताकर अपनी ईगो को खुश करते रहते हैं। वैसे तो उनके बाद अक्षय कुमार की वजह से भी रवीना का दिल टूटा, वहां तो बात शादी तक जा पहुंची थी, पर अक्षय तो अजय देवगन से भी 4 कदम आगे थे। वो एक हीरोइन को तब तक अपने प्यार का यकीन दिलाते रहते थे जब तक उन्हें अपना अगला प्यार नहीं मिल जाता था। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अक्षय के सच्चे प्यार की तलाश ट्विंकल खन्ना पर जाकर खत्म हुई। बात करें रवीना टंडन की तो 1990 के आखिर में गुस्से और नाराजगी की वजह से अजय और करिश्मा के बच्चे जिब्रा जैसे होंगे, ऐसी फनी और वियर्ड स्टेटमेंट देने वाली रवीना इसके 5 साल बाद यानी 1995 में 2 लड़कियों को पालने की जिम्मेदारी उठाती हैं और उस वक्त वो सिर्फ 21 साल की थी। ये दोनों लड़कियां रवीना की ही कजन की बेटियां थी। रवीना की कजन जो अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। ये लड़कियां उस समय काफी छोटी थी, एक 8 साल की तो एक 12 साल की। माँ तो इन बच्चियों की चली ही गई थी। पिता ने भी बेटियों की परवरिश खुद ना करके उन्हें किसी रिश्तेदार के पास छोड़ा था, जहां उन्हें नौकरों की तरह रखा जा रहा था। रवीना को जब परिवार में इन सब बातों का पता चला
तो केवल 21 साल की रवीना ने बहुत ही समझदारी से उन लोगों के सामने ये इच्छा रखी कि वो इन दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी लेना चाहती हैं और इस तरह सिर्फ 21 साल की उम्र में कुछ 5 से 6 फिल्मों में काम करने वाली रवीना ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं रखी। हालांकि उस समय रवीना 3 बड़ी सुपरहिट्स दे चुकी थी और एक इंडिपेंडेंट पहचान बना चुकी थी। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवा बोल जरा तू जाने महबूबी मुझ में ऐसी। लेकिन जो काम रवीना ने किया था वो करने के लिए एक ऐसा दिल जो दूसरों का दर्द महसूस करता हो की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे काम के लिए पैसों से भी पहले नियत की ज़रूरत होती है। जहाँ कोई भी अच्छा काम करके बॉलीवुड में उसकी पब्लिसिटी पहले की जाती है, वहीं रवीना ने इस अडॉप्शन को छिपा कर रखा ताकि किसी भी तरीके से कोई झूठी मसालादार खबर इस अडॉप्शन के साथ ना जोड़ दी जाए। रवीना ने न सिर्फ इन दोनों की जिम्मेदारी ही ली बल्कि उन्हें इस तरह की परवरिश दी कि आज दोनों लड़कियां पूजा टंडन और छाया टंडन अपने पैरों पर खड़ी हैं। जहां छाया एयर होस्टेस हैं, वहीं पूजा इवेंट मैनेजर हैं। दोनों की शादी भी रवीना ने धूमधाम से की और अब दोनों खुद एक माँ की भूमिका निभा रही हैं। सोचिए, अगर रवीना ने अपनी कजिन की इन बेटियों को पालने की जिम्मेदारी ना ली होती तो आज कितनी कड़वी यादें इन लड़कियों के साथ जुड़ी होती। रवीना, जिसने अपने करियर में काफ़ी सफल फिल्में दी, जिसने अभिनय के कई रंगों को अपनी एक्टिंग से सजाया है। यही बदतमीजी और ओछी हरकतें सीखी आपने? किससे कह रहे हो तुम? आपसे कह रहा हूँ। औरत पैदा हुई है तो औरत की तरह रहना सीखिए। मीना, जहाँ वो दिलवाले की रोती हुई प्रेमिका बनी तो वहीं अंदाज अपना अपना का कॉमेडी से भरा किरदार भी निभाया। देखिए, पुलिस को मत बुलाइए, मेरी बात तो सुनिए। ये डंडा बार बार मेरे सामने आ रहा था, ये बदतमीजी किया जा रहा था। मैंने कितना कंट्रोल किया कि मैं सिर्फ नहीं मारूं, मैं नहीं मारूं, मैं नहीं मारूं। नहीं, सांस ले रहा है, अभी उठ जाएगा। ये पुलिस! अरे नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, मैं इसका इलाज करवाऊंगी। अरे बेचारी की याददाश्त गई और ये सब कुछ आपके डंडे की वजह से हुआ। अब क्यों डांटते रहते हैं मुझे? वहीं आज के समय में अरानायक में जहां अक्खड़ जाट पुलिस वाली का किरदार निभा चुकी कस्तूरी डोगरा, SHO। अंगद मलिक आपकी जगह आया। चार्ज दिया नहीं है मैंने अभी तक। तो फिल्म पटना शुक्ला में एक इमोशनल वकील का किरदार भी रवीना ने जीवंत किया है। ये हमारी एकमात्र पत्नी। हम तो आपके खाने की बहुत तारीफ सुने हैं तन्वी जी। हम सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है। एक्चुअली तन्वी भाभी लॉयर भी हैं। हमारे केस मिल जाते हैं, लेकिन तन्वी एफिडेविट बहुत अच्छा बनाते हैं। इसके अलावा भी उनकी फिल्मी दुनिया में बहुत सी उपलब्धियां हैं, लेकिन हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं रवीना के किरदार का। एक उम्र ऐसी होती है जब हमें प्यार सबसे जरूरी दिखाई देता है। उस समय की गलतियां, उस समय के फैसले हम तब चाहकर भी पीछे जाकर नहीं बदल पाते। फिल्मी दुनिया से होते हुए रवीना ने वो समय ठीक वैसे ही महसूस किया और वैसे ही जिया। वो तब भी नेचुरल थी और आज जब वो इन बातों को याद करके हंसती हैं तो वो आज भी नेचुरल हैं। पर रवीना का दिल सेंसिटिव रहा, वो हमेशा इमोशनल रही हैं। उनमें वो जज्बात रहे हैं जो दूसरों का दुख समझ सकें। अपनी प्रिविलेज्ड लाइफ में आज भी रवीना बहुत से ऐसे काम कर रही हैं जो ज्यादातर लाइमलाइट का हिस्सा नहीं हैं। अपनी फिटनेस पर ध्यान देने वाली रवीना हंसती मुस्कुराती बिना किसी टेंट्रम के सबसे बात करना पसंद करती हैं। अरे जाओ, नाटक कर रहा है मैम। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है? ऐसे यार मराठी उधर सीधा सेंटर क्यों हिंदी मीडियम मराठी मीडियम पढ़ेगा। आज की इस हल्की फुल्की कहानी में मैं बस ये जरूर कहना चाहूंगी कि गलतियां करना हम सबकी जिंदगी का हिस्सा रहता है और जब हम उस समय से काफी आगे निकल जाते हैं तो पीछे मुड़कर देखने पर या तो हंसते हैं या कुछ सीख चुके होते हैं। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं आपसे विनती करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो बॉलीवुड क्लासिक एरा को लाइक और सब्सक्राइब देकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
मैं जल्दी ही अपने सभी व्यूअर्स के साथ एक लाइव पर जुड़ना चाहूँगी। अगर आप उस समय मेरे साथ लाइव पर आकर डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं तो कमेंट में आई एम इन लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी होस्ट ज्योति फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ बुधवार शाम 6 बजे। मेरा काम देखने और मुझे सुनने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।